आजकल जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इकरारुल हसन साहब को जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर पीटीआई के जो सपोर्टरान हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इसकी वजह क्या है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई मार इरफान। आज एक नई वीडियो लेकर दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। पहली बात तो ये कि मुझे बताते खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ हैं। उनकी वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा देखी हैं। अच्छा, कुछ वो मन गलत बातें करते हैं जिनसे उनसे इख्तलाफ होता है और बहुत सारे उलमाए कराम को भी है। यहाँ तक कि सुन्नी उलमाए कराम, शिया उलमाए कराम, अहले हदीस और देवबंदी भी उनसे ऐलान ला तलकी कर चुके हैं कि वो अपनी तरफ से मन गलत काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन आज अगर पीछे चले जाएँ, पीटीआई सपोर्टरान के पीटीआई का जो तबका है उनके पसंदीदा जो आलिम थे वो कहते थे कि इनके पास बस है, इनके बाद कोई दूसरा आलिम ऐसा है ही नहीं कि जो इन तक पहुंच सके। उसकी वजह क्या थी कि वो हर वक्त इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते थे, तारीफ़ों के पुल बांधते थे, कहते थे कि ये कमाल का इंसान है, दुनिया ख़ास तौर पे दुनिया में आलम इस्लाम का जो है आप कह सकते हैं कि दावेदार है और रियासत मदीना बनाना चाह रहा है और पता नहीं क्या कुछ कहता था। इस वजह से पीटीआई के जो सपोर्टरान थे वो उनको जनाब बेजा जो कह सकते हैं कि उनकी तारीफ़ें करना, उनको ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाना, पता नहीं क्या कुछ करते थे। अच्छा, हुआ क्या है, पहले हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात करते हैं, उसके बाद इकरारुल हसन साहब की तरफ जाएंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आज से 1 से 2 दिन पहले एक टीवी पे इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इमरान रियाज साहब के ऊपर बात की कि यार वो ना बड़ी लंबी छोड़ता था, अपनी तरफ से बातें करता था। आज उसके ऊपर जो मुश्किलात हैं उसकी अपनी वजह से है। उन्होंने कहा कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है, अगर आप इसको मुकद्दस तरीके से इसको निभाएं, अगर आप झूठ पर मबनी किसी किरदार कशी करेंगे तो इसको आपको खमियाजा एक न एक दिन भरना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ इमरान रियाज खान साहब के साथ हो रहा है। अच्छा, ये बात करनी थी तो पीटीआई सपोर्टरान आप से बाहर हो गए। देखिए, जिन्होंने कहा कि देखिए जी, आपने इमरान रियाज खान को झूठा कहा कि वो बगैर तस्दीक के खबरें नशर करता है। आपकी इतनी जुर्रत, इमरान रियाज खान अगर झूठा हो गया तो इमरान खान झूठा हो गया, क्योंकि इमरान रियाज खान तो इमरान खान का तर्जमान था। वो तो उसकी तर्जमानी करता था, वो तो साबित करता ही नहीं था, क्योंकि वो उसकी हर जो व्लॉग में आप देखेंगे तो सिर्फ इमरान खान साहब का जिक्र था, शुरू से लेकर आखिर तक कोई और उनको बात नहीं आती थी। बस वो इमरान खान साहब को मतलब बहुत कुछ कहते थे। यहाँ तक कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के दौरे करवाए गए। यार मतलब आप देख लें कि तालीम को इन्होंने सियासत की नजर किया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दौरे किए उन्होंने। इमरान रियाज ने वहाँ पे खिताब की, आपको खिताब याद होगा जिसमें उसने कहा था हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी आर्मी को इस दफा आप लोगों को टक्कर के लोग मिले हैं। टक्कर कर कौन रहा है? एक सहाफ़ी कर रहा है जिसका मकसद सिर्फ न्यूट्रल सहाफत करना था। उसका हर मकसद ये नहीं था कि एक खास जमात की तर्जमानी करना, एक खास जमात की एजेंडे को लेकर दुनिया तक पहुँचाना। उसका मकसद क्या था? मकसद ये था जाली व्यूज, जाली सब्सक्राइबर्स, पीटीआई सपोर्टरान की खुशनुदी हासिल करना। और उसने काफ़ी हद तक ये हासिल की भी। उसने झूठ बोलकर यूट्यूब से करोड़ों रुपया कमाया, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो हद से तजावुज़ किया उसने तो उसको हद में रखने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और उसका सॉफ्टवेयर जो था वो अच्छे तरीके से अपडेट किया गया। इतना अच्छे तरीके से वो अपडेट हुआ कि आज तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए हैं, वो बाजियाब हो गया, वो अपने घर आ गया और उसका ब्लॉग नहीं आ रहा। उसने एक टोपी पहनी हुई है, एक दाढ़ी रखी हुई है और एक मतलब आप कह सकते हैं कि इंतहाई संजीदा इंसान, इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान, हाजी टाइप का वो बन के रह गया। मैं कभी भी इस चीज़ की यानी इसकी हिमायत नहीं करूँगा कि आप किसी के ऊपर तशद्दुद करें, लेकिन जब आप एक तजावुज़ से क्रॉस करेंगे, एक हद से क्रॉस करेंगे और बेजा बगैर किसी सबूतों के किसी इदारे के ऊपर जहर उगलेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। और यकीनन ऐसा ही कुछ इमरान रियाज खान के साथ हुआ। ये तो इमरान रियाज खान साहब की बात थी। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के जो सपोर्टरान हैं वो ट्रेंड चला रहे हैं कि इनके जनाब यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब किया जाए, इनके जनाब ये किया जाए, वो किया जाए। और ऐसा ही होता आया है अब तक, क्योंकि इनके सामने इनका जो लीडर है वो सिर्फ मुकद्दस गाय है, बाकी सारे मतलब ऐसे ही हैं।
जो इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलेगा उसके खिलाफ ये ट्रेंड चलाते हैं। आपको कासिम अली शाह साहब का मतलब पता होगा कि उनके खिलाफ किस तरह से इन्होंने ट्रेंड चलाए, शाहिद अफरीदी का पता होगा। सारे मतलब इन्होंने ऐसा ही किया, मुल्क में अफरा तफरी का आलम इन्होंने मचा रखा है कि जो भी, और आमिर लियाकत का आपको वाक़या याद होगा यकीनन कि उसने इमरान खान के खिलाफ बातें की थी और इन्होंने उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए थे, कि ऐसा ही हो रहा है। कि मतलब यार आप देखें, ये रियासत मदीना के दावेदार, ये जनाब कभी चाइना की रियासत बनाने के दावेदार, कभी श्रीलंकन की रियासत बनाने के दावेदार और उनके सपोर्टरान, कि मतलब इनको किसी इंसान ने ये नहीं समझाया कि जो ऐसी रियासतें होती थी वहाँ पर दूसरों का भी ख्याल रखा जाता था, दूसरों के नज़रिए को भी देखा जाता था कि उसकी सोच क्या है। लाजमी नहीं है कि आप अपनी सोच दूसरे के ऊपर मुसल्लत करें। हमारे मुल्क में इस वक्त ये सिस्टम बन चुका है कि अगर आप इमरान खान साहब के खिलाफ जाएंगे तो आपने कानून बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। आप इमरान खान साहब के खिलाफ एक लफ्ज़ कमेंट पे नहीं लिख सकते, आप पोस्ट नहीं कर सकते। ये नीचे आते हैं और पता नहीं क्या कुछ बकवास याद करते हैं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। इस तरह से ये मतलब गलत बातें करते, गलीज़ बातें करते, गालियाँ बकते हैं। हमारा खैर उसके ऊपर हम किसी दिन और जो है वो एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम वीडियो बना रहे हैं इकरारुल हसन और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। इंजीनियर साहब के साथ तो ये कुछ हो रहा है। चले, इकरारुल हसन बेसिकली एक न्यूट्रल साफ़ी है और किसी दौर में वो भी PTI के सपोर्टरान का जो है वो आंख का तारा हुआ करता था। ये पुरानी बात मैं नहीं कर रहा, आज से 2 साल 3 साल कबल की बात कर रहा हूँ, जब PTI इक़्तिदार में थी। तब ये इकरारुल हसन को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाते थे, उनके हक में पता नहीं क्या कुछ लिखते थे। लेकिन गलती कहाँ से इकरारुल हसन साहब से, मैं बताता हूँ आपको। अभी ये लाहौर वाला जलसा जो है वो याद होगा। इकरारुल हसन साहब कसूर में अपना प्रोग्राम करके वापस लाहौर आ रहे थे, तो रास्ते में जैसा कि मतलब उस दिन जलसा था तो रश था बहुत ज़्यादा, तो इकरारुल हसन साहब ने अपना मोबाइल निकाला या कैमरा निकाला, जो भी निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर दी। उन्होंने ये बात की कि आज का जो जलसा है ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, कितनी ज़्यादा तादाद में अवाम है, और साथ साथ वो गाड़ियाँ भी गिनते गए और सारा बताते गए। ये बात करनी थी और PTI के जो सपोर्टर थे वो तैश में आ गए। इकरारुल हसन ने इस जलसे को सबसे बड़ा जलसा क्यों कहा है, वो कहता तो PTI के जलसे को बड़ा जलसा कहता, उसने नून लीग, मतलब आप देख ले कि वो किसी का मतहत था यार, मतलब उसने किसी से पूछ कर कुछ करना था। अजीब बात है। फिर एक ये बात इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया इकरारुल हसन को, और उसके बाद अब हाल ही में 2-3 दिन पहले इकरारुल हसन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोल लगाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके ख्याल में मुल्क का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, अपना वोट कास्ट करें। उसमें जो 56% जो थे उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में जो वोट कास्ट किया, और गालिबन 42% जो थे उन्होंने नवाज शरीफ के हक में वोट कास्ट किया। इस बात के ऊपर फिर PTI सपोर्टरान जो थे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि 80 से 90% इमरान खान की मकबूलियत है, ये 56% कैसे हो गई। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं यार, तो हर चीज़ को नेगेटिव साइड पे लेकर जाना है कि वो इकरारुल हसन खुद वोट डलवा रहा था, उसका उस बेचारे का क्या कसूर, उसने तो पोल लगा दिया। अगर पोल के दरमियान दाखिली हुई है, किसी ने की है, तो उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। जो नतीजा है उसने अवाम के सामने रख दिया कि यह नतीजा था, ये मामला था। लेकिन ये PTI सपोर्टरान को ये बात कौन समझाए कि भाइयों दूसरे का भी ख्याल किया जाए। आपको लीडर है तो दूसरों का भी लीडर उसको उस कदर से ही देखना चाहिए। जमहूरी ममालिक में ऐसा ही होता है, कभी ऐसे नहीं होता कि आप अपने लीडर को लीडर कहें और दूसरे लीडर को कुछ ना समझे, ऐसा नहीं होता। बल्कि जमहूरी ममालिक में होता है कि ऐसे बेजा सियासी जो गहमा गहमी नहीं होती। एक मखसूस दिन होता है इलेक्शन का, पोलिंग डे का, वहाँ पे लोग उठते हैं और जाकर वोट डाल देते हैं जो उनका पसंदीदा लीडर होता है। इस तरह नहीं होता जैसे इस वक्त पाकिस्तान में हमने कर लिया है कि हमारे लीडर के खिलाफ कोई बात करे तो हम उसको मुहब्बे वतन नाम मुहब्बे वतन डिक्लेयर कर देते कि वो मुहब्बे वतन नहीं है, वो मुल्क का दुश्मन है, सच्चा आज के रसूल भी नहीं है, और हमने उनके ऊपर फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी दुआ है आज की इस वीडियो के बाद कि अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे और सीधे रास्ते पर चलाए। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।